दोस्तों, आज का दिन दुनिया की तारीख के अंदर बहुत अहमियत का हामिल है। वैसे हमारे यहाँ यानी कि पाकिस्तान में तो ना जाने क्या क्या हो रहा है, लेकिन दुनिया आज तारीख रकम कर रही है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये ख़तरा आज पैदा हो गया है कि रूस फिनलैंड के ऊपर हमला कर सकता है। एक हमला तो रूस का इस वक्त यूक्रेन पे है, जिसकी तफसील आप जानते हैं, लेकिन दूसरा हमला वो फिनलैंड पे कर सकता है। सवाल आता है दिन में, भाई ऐसा क्यों कर सकता है? तो उसका जवाब है, और वो जवाब ये है, और दिन आज का तारीखी क्यों है उसका भी जवाब है। वो जवाब ये है कि आज एक ऐसी डेवलपमेंट दुनिया में हुई है जो कि बहुत अनयूजुअल है। और डेवलपमेंट ये है कि फिनलैंड आज नेटो का हिस्सा बन गया, और इसकी बाकायदा जब आप ये देख रहे होंगे वीडियो, या मुमकिन है तब ये हो चुका हो, तकरीब होगी और वो नेटो हेडक्वार्टर्स के अंदर होगी, और उसमें फिनलैंड को बाकायदा तौर पर रुकन मुल्क के तौर पे वेलकम किया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका रूस की जंग से क्या ताल्लुक़ है और फिनलैंड का नेटो में चले जाने से क्या मामला है, ये क्या है? तो उसका जवाब एक और चीज़ में पिन्हा है, और वो है तुर्की। तुर्की ने बड़ी सख्त पोजीशन ली थी फिनलैंड के ख़िलाफ़ और स्वीडन के ख़िलाफ़, और ये दोनों वो ममालिक हैं जिन ममालिक ने तुर्की के ख़िलाफ़, तुर्क हुकूमत के ख़िलाफ़, तैयब रजब उर्दवान के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे किए, और इन दोनों ममालिक ने उन मुज़ाहरों को लेजिटिमाइज़ किया, यानी उसकी इजाज़त दी, और वहाँ पर कुरान शरीफ जलाए जाने की भी इजाज़त दी उन ममालिक ने। और तब बड़ा शोर हुआ, आपको याद होगा, चंद माह पुरानी ये ख़बर है, और कुरान बर्निंग के बहुत सारे इंसिडेंट होने लगे। डेनमार्क के अंदर हुआ, स्वीडन के अंदर हुआ, फिनलैंड के अंदर हुआ, और कहा गया कि हम हर हाल में ये करवा के दिखाएंगे। तो आज वो हो गया, एक मुल्क तो हो गया, दूसरा रह गया। इसकी कहानी क्या है थोड़ी सी आप समझ लेंगे तो आपको सब समझ आएगा कि ये भाई चलता क्या है और कैसे चलता है। तो मामला भाई ये है, अब से पहले यानी आज के दिन से पहले तक नेटो के 30 रुकन ममालिक हैं। उन 30 ममालिक में एक मुल्क है तुर्की, इस्लामी मुल्क। अब नेटो का उसूल ये है कि उसने किसी नए मुल्क को नेटो का हिस्सा बनाना हो तो तमाम के तमाम ममालिक का उस पर एग्री होना लाजिम है। 2 मुल्क अड़ गए, एक मुल्क था हंगरी और दूसरा था तुर्की। इन दोनों मुल्कों ने पोजीशन सख्त ले ली, और उन्होंने कहा कि जी हम स्वीडन को और फिनलैंड को नेटो का हिस्सा नहीं बनने देंगे। अब स्वीडन और फिनलैंड को नेटो का हिस्सा बनाने के लिए अमेरिका सर धड़ की बाजी लगा रहा है, और वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि ऐसा हो जाए। अमेरिका को अब क्या फ़ायदा है? तो अमेरिका को फ़ायदा सबसे बड़ा तो ये है कि उसका ज़ोर बाजू जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, उसकी ताकत ज़्यादा हो जाएगी, उसके हम ख्याल लोग, उसके कैंप के अंदर लोग ज़्यादा शामिल हो जाएंगे। उसको पैसा भी मिलेगा, उसको मिलिट्री भी मिलेगी, और उसको रास्ता भी मिलेगा। अगर आप नक्शे पर नज़र दौड़ाएं तो फिनलैंड का एक लंबा बॉर्डर है जो जुड़ता है रूस के साथ। नेटो रूस की यूक्रेन में कार्रवाइयों के सख्त खिलाफ है, और रूस नेटो के ख़िलाफ़ है। अब रूस ये ऐलान कर चुका है कि अगर कोई और मुल्क रुकन बनता है नेटो का या मेंबर बनता है नेटो का, और उसकी सरजमीन जो कि अपेरेंटली यही नज़र आ रहा है कि हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जाएगी, तो हम उस मुल्क के ख़िलाफ़ यलगार कर देंगे। इस डेवलपमेंट के बाद रूस ने अपनी अफवाज का एक बड़ा हिस्सा मूव करने का फिनलैंड की सरहद के करीब ऐलान कर दिया। और शायद मुमकिन है जब आप ये देख रहे हो तो नई डेवलपमेंट्स आने लग जाएं कि जी दस्ते जो है वो रूस के अब जाने लग गए हैं फिनलैंड की सरहद के करीब। अच्छा, अब यहाँ तक तो आपको क्लैरिटी हो गई। अब मामला तुर्की का आ गया। तो तुर्की ने भाई ये कहा कि हम बिलखुसूस स्वीडन को और फिनलैंड को, इन दोनों को हिस्सा नहीं बनने देंगे, और उसके ना बनने दिए जाने के हवाले से उसका कहना था कि बैलेंस ऑफ पावर नहीं होगा। एक तो तैयब रजब उर्दवान ने एक स्टेटमेंट दी कि जी बैलेंस नहीं होगा तो तवाज़ुन नहीं होगा तो बिगड़ जाएंगी चीज़ें, ख़ित्ते के अंदर इतने ममालिक ठीक हैं। एक तो उन्होंने ऐसा रीज़न दिया। दूसरा उन्होंने रीज़न दिया कि भाई इन दोनों ममालिक के अंदर हमारे दहशत गर्दों को, यानी कि जो तुर्की के दहशत गर्द हैं या तुर्की को मतलूब लोग हैं, उन बहुत सारे लोगों ने पनाह ली हुई है, तो ये 2 ममालिक उनको हार्बर करते हैं। तीसरा उन्होंने पोजीशन ये ली कि ये जो मुजाहरे शुरू हुए उसके अंदर कुरान जलाए जाने वाला मामला है, जिसमें मुसलमानों के जज्बात जान के मजरूह किए जा रहे हैं, उन दोनों ममालिक की हुकूमतें वहाँ पर खड़ी पुलिस उसको लेजिटिमाइज़ कर रही है, उसकी इजाज़त दे रही है, ये तो कबूल ही नहीं है। तो आज कबूल हो गई। तुर्की ने आज सरेंडर किया और उन्होंने कहा कि जी ओके। हंगरी ने सरेंडर किया, उन्होंने कहा जी ओके, और उन्होंने आज शामिल कर लिया फिनलैंड को इसके अंदर। अब लोग 2 बातें कहते हैं। वो कहते हैं कि जी एक तो तुर्की को लालच ये था
F-16 तैयारे उसको मिलेंगे अमेरिका से इसके बदले, और उसकी खबर जल्द आ जाएगी। दूसरा ये कि तुर्की में इन अ मंथ और 2 इलेक्शंस हैं, और अमेरिका चूँकि ज़रा सियाना है और वो ममालिक की सियासत जो लोकल हो रही होती है उसके अंदर पेनिट्रेशन करता है, तो अमेरिकी सफ़ीर की तुर्की में मौजूद जो मौजूदा हुकूमत है तैयब एर्दोगान की, उसका ऑपोजिट जो कैंप है, उसका ऑपोजिट जो धड़ा है, जो इत्तेहाद कर चुका तैयब एर्दोगान के ख़िलाफ़, उससे मुतवातिर मुलाकातें की और प्रेशर बिल्ड किया। सो इवेंचुअली तैयब एर्दोगान को अपनी दुनिया के लार्जर पैराए या पिक्चर या रजीम के अंदर स्टेबिलिटी भी नज़र आई। तो हर तरफ से विन विन नज़र आ गया। वो रह गया कुरान जलाने वाली बात, वो रह गई इस्लाम वाली बात जो उन्होंने की, वो काफ़ी पीछे चली गई है। तो ऐसे मौक़ों पे ज़ाहिर है मज़हब को तो सामने लाया नहीं जाता, और ऐसे मौक़ों के ऊपर आपको पता है कि माली मफाद और जितने बेनिफिट्स आपकी ज़ात और आपके नैरेटिव से या आपके इंटरेस्ट से जुड़े होते हैं वो सामने आ जाते हैं। अब अगली बात आ गई भाई, और वो आगे स्वीडन की। तो स्वीडन ने तो खैर फिनलैंड से भी ज़्यादा हार्ड पोजीशन ली हुई थी। अब स्वीडन पे आके मामला फिर एक मरतबा रुका हुआ है, और जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं उनका ये ख्याल है कि स्वीडन भी नेटो का जल्द 32वां रुकन मुल्क बन जाएगा, और मगरबी ममालिक अपनी ताकत के अंदर एक मरतबा फिर बहुत ज़्यादा इजाफा कर लेंगे। और ये भी कभी इम्कानात हैं कि रूस के ऊपर इन दो ममालिक की शमूलियत के बाद मज़ीद स्ट्रॉन्ग तरीके से नेटो फोर्सेस की जानिब से डायरेक्टली या बज़रिया यूक्रेन मज़ीद स्ट्रॉन्ग हमला किया जा सकता है। और इसका ख़दशा मौजूद है अपनी जगह, जो कह चुका है सदर पुतिन, क्योंकि सदर पुतिन ने जो कहा वो उसने अभी किया, और इसकी मिसाल एक यूक्रेन वाली है। और अभी उसने फिनलैंड के बारे में कहा है ख़तरा दुनिया में इस वक्त है। अब दुनिया इस वक्त काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, तमाम रेडार्स इस वक्त मूवमेंट नोट कर रहे हैं रशियन मिलिट्री की। देखना यह कि आने वाले दिन में इसके हवाले से कोई डेवलपमेंट होती है या इसको नॉर्मल लिया जाएगा। मेरा ख्याल है बिल्कुल नॉर्मल नहीं लिया जाएगा, और ख़ासी डेवलपमेंट्स है जो आने वाले दिनों में होंगी इसके हवाले से। बहरहाल नाज़रीन, बदलती सूरत हाल के हवाले से आपको यूँ ही आगाह रखेंगे। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।